सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेस में वार्ड में। आज हम हल कर रहे हैं प्रयास कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 4-5 2023-24। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 76, 77, 78, 79, 80 और आकलन 14 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 76। चित्र देखकर संयुक्त वर्ण वाले शब्द पर गोला लगाइए। संयुक्त वर्ण वाला है, देखिए चित्र चप्पल, ये है गोला लगा हुआ, यह है गुब्बारे, इस पर गोला लगाएं। मक्खी, इस पर गोला लगाना है। चम्मच, इस पर गोला लगाएं। दूसरा है चित्र की पहचान कर संयुक्त वर्ण की सहायता से शब्द बनाइए। चित्र को पहचानना है। नीचे इस चित्र में हमें दिख रहा है बच्चा, तो यहाँ ब लिखेंगे बच्चा। इस चित्र में दिख रहा है पत्ता, यहाँ तत्ता लिखा हुआ है, पे और लिखना है पत्ता। इस चित्र में हमें रस्सा दिख रहा है, आधा से और पूरा सा, आगे रे और लिख दे रस्सा। यह है बिल्ला, यहाँ बी और लिखना है बिल्ला। यह है अग्नि, यहाँ लिखे आप अग्नि। तीसरा है नीचे दिए गए शब्दों में संयुक्त वर्ण वाले शब्द, सही शब्द पर गोला लगाइए। जैसे इसमें ये मक्खन पे लगा हुआ है, घे में ये तीसरा वाला सही है मच्छर। गे में दिल्ली, इस पर गोला लगाएं। गे कच्चा पर गोला लगाएं। डे प्यास पर गोला लगाएं, यह संयुक्त वर्ण है। चे में रस्सी पर गोला लगाएं, ये संयुक्त वर्ण है। छे में व्यापार पर गोला लगाएं, ये भी संयुक्त वर्ण है। जे में पक्का पर गोला लगाएं, ये भी संयुक्त वर्ण है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों से बनने वाले वर्णों से नए शब्द को लिखिए। जैसे क और से बनेगा क्षय, इससे बनने वाले वर्ण होंगे कक्षा, कक्ष, क्षत्रिय, क्षेत्र और वक्ष। ते प्लस रे से बनेंगे त्रय, मित्र, सत्र, छात्र, पत्र और मंत्र। जे और ये से मिलेंगे ज्ञ, ज्ञानी, ज्ञान, अज्ञात, विज्ञान और ज्ञात। से और रे से बनेंगे श्रेय, श्रम, श्रमिक, श्रीमान, श्रीमती और परिश्रम। ये था कार्यपत्रक 76। कार्यपत्रक 77। कहानी को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखें। रामू काका के बाग में इमली का पेड़ था। उस बड़े पेड़ में बहुत सारी इमली लगी थी। चीनी और बूरा इमली खाने रामू काका के बाग में गए। इमली तोड़ने के लिए उन्होंने पत्थर मारे और इमली तोड़ी। एक पत्थर खाट पर सोते हुए रामू काका को लगा। यह देखकर चीनी और बूरा बाग से भाग गए। दोनों ही इमली तोड़ने गए थे। इसके नीचे इनके प्रश्न हैं। इमली का पेड़ था, इमली का पेड़ था बाग में, इसमें राइट करें आप। दूसरा है पत्थर लगा, इसमें पत्थर लगा रामू काका को, इसमें राइट करें। चीनी को बूरा इमली खाने किसके बाग में गए? चीनी और बूरा रामू काका के बाग में गए इमली खाने। दोनों ने इमली कैसे तोड़ी? उन्होंने पत्थर मारकर इमली तोड़ी। पांचवा प्रश्न है, इमली का स्वाद कैसा होता है? इमली खट्टी होती है स्वाद में। छठा प्रश्न है, रामू काका बाग में क्या कर रहे थे? रामू काका बाग में सो रहा था। सातवां, इमली खट्टी होती है खाने की और क्या क्या वस्तुएं खट्टी होती हैं? नाम लिखो। दही, छाछ, नींबू, संतरा आदि वस्तुएं ये भी खट्टी होती है। आठवां प्रश्न है, चीनी और बूरा बाग से भाग निकले, इसके बाद क्या हुआ होगा? देखिए, रामू काका ने अगर उन्हें देख लिया होगा तो वह उनके घर शिकायत करने गया होगा तथा उन्हें चेतावनी देकर आया होगा कि दोबारा मत आना। ये था कार्यपत्रक 77। कार्यपत्रक 78। समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाना है हमें। जैसे प्रशंसा का समान है तारीफ, ताकत का समान है बल,
विद्यालय के समान है पाठशाला और भवन का समान है मकान। इनको हमने मिला दिया है। दूसरा प्रश्न, नीचे वाक्य दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए। इन वाक्यों में कुछ शब्द समान अर्थ वाले हैं, उन पर गोला लगाइए। जैसे रवि पूर्व दिशा में निकल आया। रवि यानी सूर्य। सूरज तेज चमक रहा है। और गए सूर्य की गर्मी से आदमी पसीना पसीना हो गया। तो रवि, सूरज और सूर्य तीनों ही समानार्थी यानी पर्यायवाची हैं। तीनों पर आपको गोला लगा देना है। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और कोष्टक में दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द रिक्त स्थान में लिखिए। किसान अपने खेत में मेहनत कर रहा है। श्रम यानी मेहनत, श्रम का समान मेहनत है। उसी प्रकार मकान का समान भवन। सुनैना के भवन में बाजरा रखा है। वायु का समान हवा। मोहित ने कहा कि आज हवा तेज चल रही है। भूमि का समान धरती। मेरे गांव की धरती सबसे प्यारी लगती है। गगन का समान है आकाश। आज आकाश में बादल छा रहे हैं। चौथा प्रश्न, आपकी भाषा में कहते हैं धरती को जगह, इमली को आमली, मोर को मोरियो, बकरी को टेटा, घर को कहेंगे घर या मकान, बबूल को कहेंगे बोड़ियो। ये था कार्यपत्रक 78। कार्यपत्रक 79। दिए गए गद्यांश में से संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण छांट कर लिखें। शीला एक केतली लेकर डेयरी पर गई। वहाँ से वह ताज़ा दूध लाई। दूध को उसने गर्म किया। 5 गिलासों में दूध डालकर सब बच्चों को पिलाया। उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। अब इसमें संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण लिखने हैं हमें। संज्ञा है इसमें शीला, केतली, डेयरी, दूध, गिलास, बच्चों और लहर। ये संज्ञा शब्द हैं इस गद्यांश में। सर्वनाम है वहाँ, वह, उसने, सब और उनमें। सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले। और विशेषण होगा संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताता है विशेषण। जैसे एक, ताजा, 5 और खुशी, ये विशेषण शब्द हो जाएंगे। दूसरा है पद्मा जा रही है। वाक्य में जा रही शब्द काम के होने को बता रहे हैं। नीचे लिखे वाक्यों में वे शब्द छांट कर लिखिए जो काम होने को बता रहे हैं। जैसे वाक्य है जफर खेल रहा है, क्रिया खेल रहा है। अनोखी दूध पी रही है, क्रिया है पी रही है। बकरी बबूल के पत्ते खा रही है, क्रिया है इसमें खा रही है। क्या सुनीता गाना गा रही है, क्रिया है इसमें गा रही है। ये था कार्यपत्रक 79। कार्यपत्रक 80। दी गई कविता की पंक्तियों को देखकर कविता को आगे बढ़ाइए। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है पेड़ बनकर सबको अपने फल खिलाऊं। मन करता है जोकर बनकर सबके मन को बहकाऊं या बहलाऊं। ये हमने कविता बनाई है, आगे आप भी बना लें। दूसरा प्रश्न होगा, आपका मन क्या करता है जब घर वाले आपको मेला देखने नहीं ले जाएं? तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और मेरा मन करता है कि मैं दोस्तों के साथ बिना घर वालों को बताए ही मेला देखने चला जाऊं, पर आप ऐसा नहीं करेंगे। घर वालों को प्यार से कहें, मान जाएंगे। कविता पढ़िए और आगे बढ़ाइए। इसमें देखना है हमें, कुछ हम लिखे कुछ तुम लिखो। ये गाय है और ये है इसके पास में बिल्ली। कविता को पढ़िए। चींटी और चींटी कहाँ गई थी,
अरे यहीं थी पास में चीनी की तलाश में। गाय ओ गाय कहाँ गई थी, अरे यहीं थी पास में घास की तलाश में। चिड़िया ओ चिड़िया कहाँ गई थी, अरे यहीं थी पास में दाने की तलाश में। बकरी ओ बकरी कहाँ गई थी, अरे यहीं थी पास में घास की तलाश में। लड़की ओ लड़की कहाँ गई थी, अरे यहीं थी पास में रोटी की तलाश में। ये था कार्यपत्रक 80। आकलन 14। मित्र का पर्यायवाची है, मित्र का पर्यायवाची होगा शत्रु। सूर्य का समानार्थी दिनकर, ये इसका पर्यायवाची या समानार्थी है। वे गुड़ खाने लगा वाक्य में सर्वनाम है वह। कविता अच्छी लड़की है, वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है, अच्छी। नीचे दिए गए शब्दों में संज्ञा सर्वनाम छांटिए और लिखिए। तो इसमें अच्छी, इसमें संज्ञा सर्वनाम छाटेंगे हम। करण, नमन, देवी, मैं, वह, तुम, श्याम, गणेश, दूध, दीपेश, योगी और सब। तो इसमें संज्ञा होगा करण, दूध, नमन, दीपेश, देवी, योगी, श्याम और गणेश। संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहेंगे। और सर्वनाम है संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम। मैं, वह, तुम और सब, ये सर्वनाम है। नीचे दिए गए शब्दों में सही समानार्थक शब्द छांटकर सामने लिखें। फूल का समानार्थक है यहाँ सुमन, और पत्ता का समानांतर है पात। छठा है नीचे दिए गए संयुक्त वर्ण वाले शब्दों पर गोला लगाएं। तो यहाँ है बच्चा संयुक्त वर्ण, इनमें है फूल पुष्पा और कटल में पुष्पा। अक्कड़ अंधा और खाली में अंधा। पक्का इसमें है आकांक्षा और इसमें है ख़त्म, ये है संयुक्त वर्ण। ये गाय है, इस वाक्य में विशेषण शब्द का प्रयोग करके वाक्य को दोबारा लिखिए। यह सुंदर गाय है। राम ने बचपन में बहुत मिठाई खाई। राम, बचपन और मिठाई, ये संयुक्त वर्ण है। वाक्य में संज्ञा शब्द के नीचे रेखा खींचिए। तो इन तीनों में रेखा खींचनी है, राम, बचपन और मिठाई। दिव्या ने खीर बनाई, वाक्य में क्रिया शब्द है बनाई या बनाना। ये था आकलन 14। आइए खेलें दक्षता। वर्गपैली को पढ़कर उत्तर तक पहुंच पाना। प्रश्नों का उत्तर वर्गपैली में ढूंढिए। जैसे ये वर्गपैली है, इसमें नीचे प्रश्न है, उनका उत्तर ढूंढेंगे। फूल का पर्यायवाची सुमन, ये है सुमन, सुमन। आदमी का पर्यायवाची मनुष्य, मनुष्य, मनुष्य। छोटे भाई को कहेंगे अनुज, अनुज है, इसमें ढूंढेंगे हम अनुज, अनुज। गर्म का पर्यायवाची उष्ण, उष्ण है ये, उष्ण। अगला है इधर का विपरीत उधर। जो रस से भरा हो रसीला। गरीब का पर्यायवाची दीन। अपसय का विलोम यस। सब्जी का नाम मूली। कविता लिखने वाला कवि। संसार का पर्यायवाची होगा जगत। इसी प्रकार जो बोल न सके मूक। फल का नाम लीची। जहर का पर्यायवाची विष। ये था कार्यपत्रक 75, 76, 77, 78, 79, 80, आकलन 14। और आइए खेले 8 का हल। और भी कार्यपत्रक के हल देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं। वहाँ हमने सभी वर्कशीट के हल करके एक साथ डाल रखे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। इसका हल और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।